नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है, इसी को कैसे ज्ञात करें। एग्जाम में आपको ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अगर आप इसे बेसिक मेथड से करने बैठेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो इन्हें चुटकियों में कैसे करें, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 77 44, 17 63, 73 95, 75 60, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इसी के बारे में देखिए कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। जैसे पहला पॉइंट है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके इकाई के अंक पर हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 9 होगा। यानी अगर पूर्ण संख्या होगी तो इकाई का अंक यही सब होना चाहिए। और अगर बात करें इकाई पे, अगर आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसे एकदम याद रखिएगा। इसको अगर आप भूल गए तो यहाँ काफ़ी टाइम आपका जाने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। अगर इकाई का अंक 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और अगर इकाई का अंक 0 1 4 6 5 9 हुआ तो पूर्ण संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन अगर ये आया, इकाई का अंक ये आया, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आया कि यही हमेशा होगा तभी होगी, ये होगा तो नहीं होगा। तो देखिएगा, अगर हम 0 का वर्ग करें तो 0 के वर्ग पे हमेशा आपका 0 ही इकाई पे आएगा, लेकिन कभी भी अकेला 0 अगर लास्ट में आ गया तब भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपका लास्ट नोट यही है, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा 2 शून्य आने चाहिए। 1 शून्य आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। शून्य तो इकाई पे आ सकता है, लेकिन हमेशा डबल आना चाहिए, 2 साथ में। और अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इकाई पर 1 ही देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, इकाई पे 4 दे देगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, इकाई पे 9 दे देगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौके 16, इकाई पर 6 दे देगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 पचा 25, इकाई पर 5 आ जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें तो 6 छंक 36, यानी इकाई पर 6 आ गया। अगर हम 7 का स्क्वायर करें, 7 सता 49, यानी इकाई पर 9 आ गया। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 अठाई 64, इकाई पर 4 आ गया। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81, इकाई पर 1 आया। तो आपने देखा, हम कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो इकाई का अंक या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके अलावा कहीं पे आपको 2 नहीं दिखा, इसके अलावा कहीं पे आपको 3 नहीं दिखा, इसके अलावा कहीं पे आपको 7 नहीं दिखा, इसके अलावा कहीं भी आपको 8 नहीं दिखा। तो यही आपका क्या है, ट्रिक है कि अगर इकाई पर 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया, तो वर्ग नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ आया तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। और देखिए, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसकी डीएस वैल्यू मतलब डिजिट सम, उनके अंकों का योग, डीएस वैल्यू हमेशा 1 4 7 9 हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी डीएस वैल्यू आई तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा 2 शून्य आने चाहिए। अगर शून्य आया है लास्ट में तो 1 शून्य होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 शून्य होगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यही 4 पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हो। जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्या आया है, देखिए 77 44 है, 17 63 है, और 73 95 है, 75 60 है। तो इसको देखिए हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या क्या नहीं हो सकता, इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। यहाँ पे इकाई का अंक 3 आया है, इसे हटा दीजिए आप, ये तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। अब इकाई का सब सही है, 4 5 0, देखिए 4 भी है, 5 है, 0 है, ये हो सकते हैं। तो अब क्या लगाएंगे, अब डीएस लगाएंगे। डीएस से हो सकता है काम बन जाए। तो इनका डीएस देखिएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब क्या है, इसका डीएस आया आपका 18 का मतलब 1 और 8 बराबर 9, तो 9 डीएस हो सकता है। लेकिन वैसे भी देखिए, चौथे पॉइंट से ये तुरंत कट जाएगा। चौथा पॉइंट बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या का अंत 1 0 से नहीं होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। तो यहाँ 1 0 है ना, ये तो ऐसे ही कट गया, डीएस निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये लास्ट में 3 आया इसलिए कट गया, ये लास्ट में 1 0 आया इसलिए कट गया। अगर 2 0 होता तो हो सकता है।
अब देखिए दो बचे हैं, इन्हीं का डीएस निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इनका डीएस निकालेंगे 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 का मतलब है 2 प्लस में 2, तो डीएस वैल्यू आपकी आ गई 4, जो कि डीएस वैल्यू 4 हो सकती है। इसकी डीएस वैल्यू निकालिए, 7 3 10, 10 9 19, 19 5 24, 24 का मतलब है 2 प्लस 4, 4 2 6, डीएस वैल्यू 6 आ गई। क्या वर्ग संख्या की डीएस वैल्यू 6 आती है क्या? देखिए 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, कभी भी डीएस वैल्यू 6 नहीं आ सकता, तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कौन सा पूर्ण वर्ग हो जाएगा आपका? 77 44। अब यहाँ पे ये नहीं हम बता रहे हैं कि किसका वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका वर्ग है ये अगली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण और हम लोग देखेंगे। देखिएगा जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग देखें, दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, आपका पूर्ण वर्ग छांटना है। पहली संख्या है आपकी 42 25 और 42 25, और दूसरी संख्या है आपकी 25 42, 25 42, और तीसरी संख्या है आपकी, तीसरी संख्या 3500 है, और कितना है आपका 14 55, 3500 और कितना है 14 55। इसमें से अगर बताना हो कौन पूर्ण वर्ग है तो क्या बताएंगे आप? तो देखिएगा पहली बात तो लास्ट में इकाई का अंक क्या नहीं होना चाहिए? 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया, ये कट जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 2 0 तो हो सकता है, उसके बाद 5 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, अब इकाई का अंक हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे? डीएस वैल्यू। तो डीएस वैल्यू अगर आप देखते हो, डीएस वैल्यू देखिएगा 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13 का मतलब है 1 प्लस 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो डीएस वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे डीएस वैल्यू देखिए 5 3 8, क्या डीएस वैल्यू 8 हो सकती है क्या? डीएस वैल्यू देखिए 1 4 7 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, तो ये आपका नहीं होगा, ये कट गया आपका ऑप्शन। 4 1 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 यानी 5 और 1 6, 6 क्या डीएस वैल्यू हो सकती है क्या? 6 डीएस वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ये आपका राइट आंसर आ गया। ये क्या है आपका? एक पूर्ण वर्ग है। तो यही 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को याद रखिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इकाई का अंक पे 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं 8 नहीं, और डीएस वैल्यू हमेशा या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो, या फिर अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो हमेशा 2 0 हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बेसिक लगाने बैठोगे तो समय गंवाओगे। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर आपका हो, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं बताना है। कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो चलिए बताइएगा कौन सा नहीं है? नहीं है। तो देखिए पहली संख्या दिया है 12 96, दूसरी संख्या दिया है 31 36, तीसरी संख्या दिया है 1520, और चौथी संख्या दिया है, चौथी संख्या आपकी है 39 69। तो इसमें बताना है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर इकाई पे 2 3 7 8 आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें किसी में आ रहा है क्या? 2 3 7 8, देखिए कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, यानी इकाई से तो आप नहीं छांट पाएंगे। तो आप डीएस वैल्यू देखिए, डीएस वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 का मतलब 1 8, 9 डीएस वैल्यू आई, ये हो सकता है। इसको देखिए 3 1 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 यानी 1 प्लस 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 4, डीएस वैल्यू 4 4 हो सकती है। अब यहाँ देखिएगा 5 1 6, 6 2 8, 8 डीएस वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 9 3 12, 12 6 18, 18 9, 18 9 27, 18 9 27, इसकी डीएस वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो देखिए डीएस वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 4 7 9, तो देखिए 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये 8 नहीं हो सकता, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। डीएस वैल्यू 8 नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग की। तो यही तो पूछा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 15 20 आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। किससे आया? डीएस से, डीएस से आया। तो आप इकाई का अंक डीएस वैल्यू जानते रहिए और 0 वाला जानते रहिए। अब ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई और है क्वेश्चन, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है जिसमें बताना है आपका कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 17 17, ऑप्शन ए है 17 17, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है 32 49, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका क्या है 43 83, और ऑप्शन डी है आपका 80 22।
तो इसमें से बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन है ये बताना है। तो देखिएगा अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आया तो नहीं होगा। तो देखिए 3 आ गया नहीं होगा, 2 आ गया नहीं होगा, ऐसे ही हटा दीजिए। अब 9 और 7, तो देखिए 7 भी है, 7 भी आ गया नहीं होगा, बस क्या होगा ऑप्शन बी। चुटकियों में आया कि नहीं आया दोस्तों, बस यही ट्रिक याद होनी चाहिए बस। तो इकाई का अंक 9 आया यही होगा, बाकी 7 नहीं हो सकता, 3 नहीं, 2 नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया बी। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताना है आपको कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है, ट्राई करिएगा 50 41, ऑप्शन बी है 841, ऑप्शन सी है 82 81, ऑप्शन डी है आपका 40 32। इनमें से बताना है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए कहीं आया है क्या, तो यहाँ पे देखिए 2 आया है क्या, 40 32 में 2 आया है ना, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आया वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस पॉइंट याद रखिए, अगर ये आया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डीएस वैल्यू हमेशा 1 4 7 9 हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी डीएस वैल्यू आई नहीं होगा। लास्ट में 1 0 आया नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें ये सब आएंगे तो हो सकता है, और अगर लास्ट में 5 आया तो 25 होगा, 5 बचा 25, तो ये भी याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।